एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है, जिसमें से एक है बहुभुज के बाह्य कोण। सबसे पहले प्रकार का बहुभुज होता है त्रिभुज, जिसे सभी लोग जानते हैं। अब त्रिभुज में बाह्य कोण क्या होता है तो उसे समझते हैं। किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को अगर हम किसी एक तरफ आगे बढ़ा दें, जैसे मैंने इधर की तरफ बढ़ा दिया, तो बाहर की तरफ एक कोण बना। ये कोण कहलाएगा त्रिभुज का बाह्य कोण, जिसे हम आगे की क्लासों में बहिष्कोण के नाम से पढ़ेंगे। इसी प्रकार दूसरी भुजा को अगर हम इस तरफ बाहर की तरफ बढ़ा दें तो बाहर की तरफ एक और कोण बना, ये भी क्या कहलाएगा, बाह्य कोण। इसी प्रकार इस वाली भुजा को भी हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, जिससे यहाँ पर एक कोण बनेगा, जिसे हम बाह्य कोण कहेंगे। त्रिभुज के बाद बारी आती है चतुर्भुज की। किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज अगर हम खींच लें, मान लीजिए इस प्रकार का खींच लिया और इसकी किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दें, तो बाहर की तरफ जो ये कोण बना ये कहलाएगा बाह्य कोण। इसी प्रकार हम इस वाली भुजा को भी बाहर की तरफ बढ़ा सकते हैं और बाहर की तरफ एक और कोण बना, ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण। तो याद रखिए, बहुभुज की जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही उसके बहिष्कोण बनते हैं, यानी कि बाह्य कोण बनते हैं। जैसे इस त्रिभुज में 3 भुजाएं तो इसकी बाहर की तरफ 3 कोण बने। इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो इसमें 4 बहिष्कोण बनेंगे। जैसे पहला कोण ये हो गया, तो दूसरा कोण इस भुजा को आगे बढ़ा दें तो बाहर की तरफ ये बन गया। तीसरा कोण इस भुजा को आगे की तरफ बाहर बढ़ा दें तो ये बन गया। और चौथा कोण इस भुजा को आगे बढ़ा दें तो चौथा बाह्य कोण बन गया। अब एक नियम है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जो जोड़ होता है, जितने भी उसके बाह्य कोण होते हैं, उन बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 360 अंश आता है। यानी कि त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 बाह्य कोण बने, इन तीनों बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा 360 अंश आएगा। ऐसी चतुर्भुज में 4 बाह्य कोण बने और इन चारों बाह्य कोणों का जोड़ जब हम करेंगे तो वो भी 360 अंश आएगा। ये हम एक्सरसाइज 3.1 के आखिरी क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो जब हमें किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ पता है तो हम उस जोड़ की मदद से बहुभुज के बाह्य कोणों की माप भी निकाल सकते हैं। वो तब जब वो बहुभुज एक समबाहुभुज होगा। अब समबाहुभुज क्या होता है, सेकंड टॉपिक। समबाहुभुज ऐसा बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की माप आपस में बराबर हो। अगर वो 3 भुजाओं वाला है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर वो 4 भुजाओं का है तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो याद रखिए, जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी बाह्य कोणों की मापें आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर इस त्रिभुज की बात करें, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, बाह्य कोण। इसी प्रकार चतुर्भुज में भी, जैसे इसमें आपको सभी साफ साफ दिख रहा है कि ये तो एक अधिक कोण है, 90 अंश से अधिक होगा, पर ये एक न्यून कोण है जो कि 90 अंश से कम होगा। इसका रीज़न ये है कि इसकी भुजाओं की माप अलग अलग है, पर अगर इनकी भुजाओं की माप एक सी होगी तो ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कहलाते हैं समबाहुभुज, जब इस किसी बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। तो यहाँ पर लिखा है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप। जब भी कोई एक बहुभुज समबाहुभुज होता है तब इसके सभी बाह्य कोणों की माप आपस में बराबर होती है। तो अगर हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या पता हो, मान लीजिए कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, तब इसके बाह्य कोण की जो माप होगी, वो 360/n के बराबर होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, कि भुजाओं की संख्या कितनी होती है। अब ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में n बराबर 3 रहेगा, तो बाह्य कोणों की माप जो रहेगी, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो n यानी कि उसकी नंबर्स ऑफ साइड्स वो 3 होगी। तो बाह्य कोणों की जो माप हो जाएगी, माप बराबर
360/n हमारा फॉर्मूला है, तो 360/n का मान 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 यानी कि 120 अंश। यानी कि अगर यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी? 120 अंश। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ 360 अंश होता है, और अगर हमें एक समबाहुभुज दिया है तो बाह्य कोण की माप जो होती है 360/n लिखी जाती है। इसी का उलट भी एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कि अगर हमें भुजाओं की संख्या ना दी हो, हमें दे रखा हो बाह्य कोणों की माप और भुजाओं की संख्या मानी हो, तब यहाँ पर बाह्य कोण आ जाएगा और यहाँ पर भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और इसी से हम करेंगे 3.2।